ईरान में हमलों के बाद अब अजरबैजान के दूतावास को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसे खाली कराया जा रहा है और उस बीच सभी नागरिकों को सैन्य ठिकानों और गोदाम से दूर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। ये 6 तस्वीरों के जरिए भी इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वेपन डिपो में धमाका हुआ, ऑयल डिपो में ब्लास्ट हुआ, एयर अलर्ट सायरन लगातार बज रहे क्योंकि ड्रोन फैक्ट्रीज पर भी अटैक को लेकर बड़ी खबर आई है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन तमाम स्पेक्यूलेशंस पर चर्चा करनी भी जरूरी है क्योंकि इन हमलों के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमें एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ यूएस राठौड़ सर भी हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मामलों के जानकार डॉक्टर सुमित कुमार झा भी हमारे साथ हैं। राठौड़ सर, 6 तस्वीरें एक साथ इसलिए दिखाना भी जरूरी था और ये आदेश जो सबसे बड़ी खबर हमने दिखाई कि किस तरीके से अब आदेश जारी कर दिया गया है कि आम नागरिक दूर रहें। जिस तरीके से एक के बाद एक ही अटैक हुए हैं, वेपन, ऑयल रिफाइनरीज और साथ ही ड्रोन। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन्हें जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्या आपको लगता है ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव था और क्या संकेत इसके जरिए मिल रहे हैं? इसके पीछे संकेत ये है कि यकाएक लोगों को पता चला ईरान का ड्रोन प्रोग्राम कितना एक्यूरेट और कितना लीथल है यूक्रेन वॉर में। ये एक चीज़ इनको चिंता का विषय थी। अगर वो ड्रोन यूक्रेन की सारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकता है तो मिडिल ईस्ट में और इजराइल के अंदर में भी वो त्राही मचा सकता है। और इस वजह से ये चिंता आज आपको कल के रात के अटैक में जाकर के सामने आ रही है। ये इजराइल के द्वारा या यूएस के द्वारा ईरान के ड्रोन कैपेबिलिटी को ध्वस्त करने का शुरुआत है। बड़ा निशाना हो सकता है। राठौड़ साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसकी आशंका प्रबल नजर आती है, लेकिन जीजी द्विवेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले अभी जिस खबर का जिक्र किया सुरभि ने, अजरबैजान के दूतावास को बंद कर दिया गया है। हमने देखा एक दिन पहले ही अजरबैजान के दूतावास को किस तरह से ईरान में निशाना बनाया गया और वहां के जो सुरक्षा प्रमुख थे उनकी हत्या कर दी गई, जिनको डिप्लोमेट का स्टेटस वहां पर हासिल था। क्या आप इसके पीछे कोई एक बड़ी रणनीति देख रहे हैं? कल अजरबैजान के दूतावास पर हमला और आज ईरान के 6 शहरों को निशाना बनाकर सीरियल अटैक। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी रणनीति है और इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि जिस स्केल पर ये हमला हुआ है और जो टारगेट किए गए, जो टारगेट्स हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट हैं, बहुत अहमियत वाले टारगेट हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही ऊंची लेवल की स्ट्रेटजी है, इसके पीछे बहुत ताकतें हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि इसकी टाइमिंग देखिए, क्योंकि ये तनाव काफी समय से बढ़ रहा था। एक तो जो ईरान की एटमी जो उनकी एम्बिशन है उस पर, दूसरा ईरान का खुलेआम रशिया के साथ मदद देना, उनको ड्रोन्स देना और उनकी काफी सप्लाई चेन की वो एक हिस्सा बन चुके थे। और तीसरा साथ ही साथ कि किस तरह ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ और क्या उथल पुथल हुई है वेस्ट एशिया के अंदर, तो ये सारे संकेत इस पर ये केंद्रित होते हैं कि अजरबैजान का हाथ तो था ही, पर इसके पीछे जो है अमेरिका, इजराइल तो खुल के है और बाकी नेटो। बिल्कुल सर, और द्विवेदी सर, ये भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अजरबैजान का इसके पीछे हाथ है तो क्या इतनी बड़ी अदावत मोल लेने का चांस भी अजरबैजान ईरान से लेगा? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।